और सैदी साहब, ये जो डिमोरलाइज आपने कहा कि वो थे कल, ये भी खबरें हैं कि डिमोरलाइज वो ज़्यादा हुए आज जब चीफ मिनिस्टर साहब आए। और कल मोहम्मद जुबैर ने बता दिया था कि उन्हें वज़ीर आला सिंध ने बताया है कि आईजी को किडनैप किया गया। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि उनके घर का घेराव किया गया। ये बातें कल मरियम नवाज साहिबा ने भी की कि वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर रिपोर्टर्स को मना किया गया कि जी आईजी के हवाले से सवाल ना करें। और जब सवाल हुआ भी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। तो वो डिमोरलाइज ज़्यादा हुए जब वज़ीर आला सिंध ने आईजी का दिफा नहीं किया और मौक़िफ़ नहीं रखा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई बात है। मेरे इल्म में नहीं है कि कुछ रिपोर्टर्स को मना किया गया, क्योंकि मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बात कही उसमें मैं समझता हूं कि जो मेरे सामने हुई एक बात हुई, उन्होंने जवाब उसमें ये दिया कि जो कुछ मैंने कहा है वो मैं इसलिए दोबारा ये रिपीट नहीं करना चाहता, या जो जुबैर साहब से जो मेरी बात हुई है उसको मैं यहाँ नहीं करना चाहता कि मैं एक कमेटी जो है वो बनाने की बात कर रहा हूँ। अगर तो एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बन रही है जिसने वही तहकीकात करनी है जो जुबैर साहब कह रहे हैं, जो मरियम साहिबा कह रही हैं, जो आईजी कहता है या कोई और फरीक कहता है, तो अगर मैं इस वक्त कह देता हूं तो फिर उस कमेटी की कोई जरूरत रहती नहीं है। लिहाजा वो कमेटी जब मुझे बुलाएगी और मेरा मौक़िफ़ लेगी तो मैं कमेटी के सामने अपना स्टेटमेंट भी देने का पाबंद हूं, मैं दूंगा। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे ये तासुर लिया जाता कि वो कोई गलत कह रहे हैं। एक बात जो कुछ चैनल्स ने गलत कोट की कि चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो कुछ किया सफदर के केस में वो ठीक किया। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा कि जब कोई दरखास्त आती है तो नॉर्मली पुलिस उसके ऊपर एफआईआर काटने के पाबंद होती है। ये कोई कहने की जरूरत नहीं है। दिन में कोई शायद 100 से ज्यादा एफआईआर कटती होगी, शायद हजारों कटती हो। कोई एफआईआर आईजी से पूछ के नहीं काटी जाती, कोई एफआईआर चीफ मिनिस्टर से पूछ कर नहीं काटी जाती। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर वो मौजूद होता है वो जरूर इस बात का फैसला करता है कि जो दरखास्त मेरे पास आई है क्या ये झूठी है, क्या ये सच्ची है, तो उसके मुताबिक वो कार्रवाई करते हैं, या फिर ये दरखास्त वो रिसीव करते हैं और उसको कुछ अर्से बाद उसमें फैसला करते हैं कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं हुई है। लेकिन इस एफआईआर में ये केस इसलिए डिफरेंट है कि पीटीआई के तमाम जो सूबाई हमारे यहाँ रहनुमा हैं, इनके वफाकी वजीर हैं, उनकी अपनी वीडियोज आपके सामने आ चुकी हैं कि वो किस अंदाज में दबाव डालते रहे, पूरी रात बैठे रहे, बदतमीजी करते रहे और किस तरह उन्होंने पूरा ये केस क्रिएट किया है। ये इवेंट हुआ नहीं, इस इवेंट को क्रिएट किया। जिस बंदे ने एफआईआर के लिए दरखास्त दी वो उसकी जो सीडीआर है उसके मुताबिक वो मौजूद नहीं था। शायद 20 किलोमीटर दूर मज़ार-ए-कायद से वो उसकी प्रेजेंस है। उसके बाद उसके ताल्लुकात, उसकी रिश्तेदारियां और उनकी मीटिंग में ये फैसला हुआ, ये मंसूबा बनाया गया, ये साजिश बनाई गई कि ये सारा कुछ करना है और काम करना। तो मैं समझता हूं कि पीटीआई इसके पीछे है, इनके वफाकी वज़रा इसके पीछे हैं, इनके सूबाई लीडर्स उनके पीछे हैं। उन्होंने अपने मजबूम मकासद के लिए मज़ार-ए-कायद का भी गलत नाम इस्तेमाल किया और हमारे इदारे के कुछ लोगों को भी उन्होंने खराब किया जिनको नहीं होना चाहिए। साहब, अब ये देखिए, जब आप ये वाली बात करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सारा काम किया और जो इदारे के कुछ लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस काम में साथ दिया। उसके बाद आईजी के घर का घेराव किया गया ताकि वो एफआईआर काटें और फिर जो कुछ आईजी के साथ हुआ, उन्हें किडनैप करने की बात और वो सारी बात जो कि मोहम्मद जुबैर ने की और वो एफआईआर कराई गई। ये सारा का सारा काम मिली भगत के तहत हुआ जिसकी आप आर्मी चीफ से कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करें और मुरीद इल्जाम ठहराएं और सजा दें। देखिए, अपरेंटली तो ये नजर आ रहा है ना कि जिन लोगों ने एफआईआर कटवाई वो कौन है, जो लोग एफआईआर कटवाने वाले के साथ आए वो कौन थे, जो एफआईआर कटने के लिए दबाव देते रहे वो कौन थे, और जो आईजी को धमकियां देते रहे वो कौन थे। फेडरल मिनिस्टर खड़ा होकर कहता रहा कि तुम्हें सुबह से पहले ये एफआईआर काटनी होगी। वो ये कहता रहा कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन है, हम उनको देख लेंगे, हम उनको एसडी बना देंगे। ये सारी बातें फेडरल मिनिस्टर ने की हैं। अब अगर ये सारी चीजें हो रही हैं और पीछे से कोई इनको सपोर्ट करता है, जो बातें वो कह रहे हैं उसको अमल दरामद कराने के लिए कोई इस्तेमाल होता है, तो ये तो कोई खुफिया चीज नहीं है। सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं ये समझता हूं कि पीटीआई अपने मजमूम मकासद के लिए पंजाब में भी पुलिस को इस्तेमाल कर रही है और उन्होंने कोशिश की कि सिंध में भी वो पुलिस को इस्तेमाल करे। सर, मगर बात यहां तक रुकी नहीं, बात आईजी के मामले तक रुकी नहीं है। एफआईआर के बाद भी होता है कि ट्वीट की जाती है कि जी सही कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया, ट्वीट डिलीट की जाती है, फिर ट्वीट की जाती है, प्रोसिक्यूटर जनरल बेल की मुखालफत करते हैं कि उनको जमानत ना दी जाए। ये सारे काम कौन कर रहा था बाद में भी? एक तो मैं ये वजाहत कर दूं, प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत नहीं की थी बेल की, ये गलत रिपोर्ट हुआ है। और पीएमएलएन का जो वकील था जो अपेयर हुआ था कैप्टन सफदर के लिए, उसने अपना एक वीडियो मैसेज दिया है जिसमें उसने कहा कि ना पुलिस ने मुखालफत की बेल की, ना प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत की बेल की। तो ये जहां जहां भी चीज चली ये गलत चली, ऐसी कोई बात नहीं थी। जहां तक जो दूसरी बात आपने कही कि पता नहीं मेरे जहन से निकल गया, दूसरी बात ट्वीट हुआ कि जी बिल्कुल कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हुई है, डिलीट हुआ। फिर अली जैदी साहब ने तनकीद की कि ये ट्वीट कैसे डिलीट हुआ है,
ये क्या मजाक है? फिर दोबारा ट्वीट हुआ, ये कैसे हुआ? एक तो देखिए, मेरा अपना ख्याल ये, मुझे नहीं पता ये पुलिस का अकाउंट कौन चलाता है, लेकिन कम से कम आईजी, एडिशनल आईजी खुद तो नहीं चलाते होंगे। अगर ये ट्वीट हुआ था, कहीं से उनके इल्म में बात आई होगी, मुमकिन है किसी ने कहा हो गलत है, डिलीट कर दो, फिर जाहिर है कि बहुत सारे फैक्टर्स थे, किसी ने दोबारा करवा दिया हो, मेरे पास की तफसीलात नहीं है। लेकिन ये खुद इस बात को साबित करता है कि कोई चीज़ ज़रूर ऐसी थी जो बैकग्राउंड में हो रही थी, जिन्होंने पहला ट्वीट करवाया, जो डिलीट हुआ, फिर जिन्होंने दोबारा करवाया, मुझे नहीं पता। तहकीकात होने दें, मिनिस्ट्रियल कमेटी बनेगी, जाहिर है कि इस चीज़ को भी देखा जाएगा, और जो आर्मी चीफ ने कहा है, कमेटी की बात की है, तहकीकात की बात की है, उसको भी देखेंगे को क्या होता है, इसके पीछे कौन था सारा। और आईजी ने और दीगर अफसरान ने पहले बता दिया था, वजीर आला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्हें पता था कि पुलिस ये करने जा रही है, या नहीं पता था? नहीं, क्योंकि मैं उस वक्त चीफ मिनिस्टर हाउस में मौजूद था, सीएम साहब के साथ मौजूद था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब आए तो मैं उनके साथ आया। ये बात बिल्कुल भी हमें इल्म में नहीं थी कि कोई बहुत बड़ी सतह पर तमाम के तमाम ऑफिसर को ऐसा काम करने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने एक दिन पहले का जिक्र किया, एक मीटिंग जिसमें कुछ ऑफिसर्स थे, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं बैठा हुआ था मैं मीटिंग में, मुझे ये लगा पुलिस ऑफिसर्स की बातों से कि वो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हैं, और वो शायद लग रहा था कि वो बहुत अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि उनकी बहुत इंसल्ट हुई है, और शायद इस हालात में उनके लिए काम करना मुश्किल होगा।